एक सुबह शहर के सबसे बड़े म्यूजियम के अंदर चोरी हो जाती है और केस को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे एक डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव को वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलता। चोर ने बहुत ही सफाई से वहाँ से चोरी करी होती है। डिटेक्टिव उसके बाद सिक्योरिटी कैमरा को चेक करने के लिए जाता है। वहाँ पे जाके वो देखता है कि सुबह से सिर्फ 4 लोग ही यहाँ पे आए थे और जब वो जा रहे थे तब वहाँ पे वो सैंडल्स नहीं थी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो चोर है वो इन चारों में से कोई एक हो। और कुछ ही देर में डिटेक्टिव समझ जाता है कि चोरी इन चारों में से किसने करी है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि चोर इन चारों में से कौन है? आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर ढूंढ पाए थे? अगर आपको अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है तो चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। अगर आप इन दोनों फोटोज को बहुत ही ध्यान से देखोगे, अगर आप पहली फोटो को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये 4 लोग इस म्यूजियम के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे इस ब्लाइंड लड़के की हाइट इस वाली लड़की से छोटी है, लेकिन म्यूजियम से बाहर निकलते वक्त इस अंधे लड़के की हाइट इस वाली लड़की से लंबी हो चुकी है। इसका मतलब जरूर उस वाले लड़के ने अपने पैरों में वो हील्स पहन ली होंगी। इसका मतलब चोरी इसी लड़के ने करी है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? क्या आप इस अंधे लड़के को पकड़ पाए थे? अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। एक बार एक वैम्पायर एक छोटी सी बच्ची को किडनैप कर लेता है। वैम्पायर उस बच्ची को बोलता है कि मैं यहाँ पे तुमसे 2 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उसका सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमने उसका गलत जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वैसे अब लड़की के पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, उसे उसका जवाब देना ही पड़ेगा। तो वैम्पायर उससे क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, एक केले को बिना काटे और बिना तोड़े उसे 3 लोगों में कैसे बांटोगे? दोस्तों, क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वैसे इसका आंसर बहुत ही सिंपल था। उस लड़की ने इसका आंसर एकदम ही सही दे दिया। अगर हम उस बनाना का बनाना शेक बना दें तो हम उसे बिना काटे और बिना तोड़े 3 लोगों में आराम से बांट सकते हैं। वैम्पायर उसका आंसर सुनता है और कहता है कि तुमने इसका आंसर तो सही दे दिया, लेकिन अगला क्वेश्चन तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगी। वैम्पायर उससे अगला क्वेश्चन पूछता है। एक बार एक स्पेसशिप में 3 एस्ट्रोनॉट्स मार्स की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन एक दिन जब पीयूष राहुल के कमरे में जाता है तो देखता है कि राहुल ने खुद को फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। वो सीधा जाता है अपने बॉस के पास और उसे बताता है कि राहुल ने आत्महत्या कर ली है फांसी लगा के। ये सुनते ही बॉस उसे बोलता है कि पीयूष, तुमने उसका मर्डर करा है। लेकिन कैसे? बॉस ही कैसे कह सकता है कि पीयूष ने उसका मर्डर करा है? दोस्तों, क्या आप हमें इसका आंसर बता सकते हो? अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पीयूष जो है वो झूठ बोल रहा है और बॉस ने उसका झूठ कुछ इस तरीके से पकड़ा। पीयूष ने बोला था कि राहुल ने फांसी लगा ली है, लेकिन अर्थ के बाहर स्पेस में ग्रेविटी होती ही नहीं है, तो वो फांसी लगा के कैसे मर सकता है? ये सुनते ही बॉस समझ गया कि पीयूष झूठ बोल रहा है और उसी ने ही राहुल का मर्डर करा है। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर ढूंढ पाए थे? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा देना। ये एकदम ही फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार एक पार्क में रोज एक बच्चा किडनैप हो रहा था। धीरे धीरे करके सभी पेरेंट्स परेशान होते जा रहे थे। पुलिस वहाँ पे आके पता करने की कोशिश करती है कि कौन बच्चों को किडनैप कर रहा है। पुलिस का शक वहाँ पे 3 लोगों पे जाता है। सबसे पहला होता है एक बैगर, जो कि पुलिस को बताता है कि मैं यहाँ पे पैसे लेने के लिए बैठा रहता हूँ, मेरे पास तो घर ही नहीं है, मैं बच्चों को किडनैप करके कहाँ लेके जाऊँगा। दूसरा होता है एक डॉक्टर, जो कि पुलिस को बताता है कि मैं यहाँ पे रोज जॉगिंग करने के लिए आता हूँ, जिससे कि मेरी हेल्थ सही रहे, और मैंने यहाँ पे किसी बच्चे को किडनैप होता हुआ नहीं देखा है। तीसरी होती है एक बूढ़ी आंटी, जो कि यहाँ पे वॉक करने के लिए रोज आती है।
वो पुलिस को बताती है कि मैं यहाँ पे रोज वॉक करने के लिए आती हूँ और मुझे इस बेगर पे शक है, ये यहाँ पे बच्चों को जरूर किडनैप करने के लिए बैठा होता है। पुलिस उन तीनों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनती है और फिर कुछ ही देर में समझ जाती है कि इन तीनों में से कौन किडनैपिंग कर रहा है। तो दोस्तों, क्या आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि इन तीनों में से किडनैपर कौन है? हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन तीनों में से पुलिस का शक जा रहा होता है उस बूढ़ी औरत पे, क्योंकि अगर आप उसके बालों की तरफ ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि उसने एक विग पहनी हुई है। अंदर से उसके बाल ब्राउन कलर के हैं। यहाँ पे वो अपना भेष बदल के आती है जिससे कि वो बच्चों को किडनैप कर सके। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपने इसका आंसर कुछ और सोचा है तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने एक सिचुएशन गिवन है। यहाँ पे आपको इन दोनों बच्चों को बहुत ही ध्यान से देखना है और आपको हमें कमेंट करके ये बताना है कि इन दोनों में से कौन मरने वाला है। अपना आंसर बहुत ही ध्यान से सोचना और फिर उसे कमेंट में जरूर लिखना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जो पहला वाला लड़का है मेरे हिसाब से ये मरने वाला है और जो दूसरी वाली लड़की है वो बच जाएगी। लेकिन कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले वाले लड़के की रस्सी टूटने वाली है और वो अभी भी उस रस्सी के साथ झूल रहा है, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है लावा के अंदर गिर के। और जहाँ तक बात है इस लड़की की, ये बिल्कुल ही शांत तरीके से उसके साथ लटकी हुई है। तो यहाँ पे ये लड़की बच जाएगी और ये लड़का मरने वाला है। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो नर्स है, इसको पता चला है कि यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक जिंदा है। क्या आप इसकी मदद कर सकते हो ये पता लगाने में कि इन दोनों में से कौन जिंदा है? इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना, आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जब टाइमर चल रहा था तो बीच में इसका पैर हल्का सा हिला था, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो इंसान है ये अभी जिंदा है। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था? तो चलिए अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी इन वीडियोस को भी ज़रूर देखना, ये भी बिल्कुल ही ऑसम है। थैंक यू।